नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह बात फिर से साबित हो गई है कि हर चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा का दिल और दल दोनों बदल जाता है। दिल्ली की 2 मुलाकातों के बाद कुशवाहा के तेवर भी बदल गए। आखिरकार नीतीश कुमार की जेडीयू टूट गई और तोड़ा उनके सबसे भरोसेमंद सिपहसालारों में से एक। और कमाल देखिए, पिछड़ों की राजनीति के दम पर अपनी पहचान बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने पहला हमला बोला है लालू यादव और नीतीश कुमार पर। उन्होंने, जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के ऐन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी के जरिए लालू नीतीश पर हमला बोल दिया है। लेकिन जिस बीजेपी को उन्होंने आत्मसम्मान के नाम पर छोड़ा था, उससे उन्हें कोई शिकायत नहीं। मतलब बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा तमाशा होने जा रहा है। इस तमाशे में एक मदारी है, एक कठपुतली है, कुछ जोकर है, कुछ खिलाड़ी है। दरअसल मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पाले उपेंद्र कुशवाहा को जब लगने लगा कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है, तो उन्होंने नीतीश कुमार को अलविदा बोल दिया। लेकिन खबर यह नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ दिया। खबर यह है कि अगर वो जेडीयू नहीं छोड़ते तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता, और इसकी भनक उन्हें लग गई थी। इसलिए आनन फानन में उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनके रास्ते अब नीतीश कुमार से अलग होने जा रहे हैं। याद कीजिए, केवल 4 दिन पहले उन्होंने कहा था कि वो जेडीयू हरगिज नहीं छोड़ेंगे। वो क्यों छोड़ेंगे पार्टी को? पार्टी वो लोग छोड़े जो पार्टी को आगे नहीं बढ़ते देखना चाहते। फिर अचानक क्या हुआ? इसका जवाब यह है कि पार्टी छोड़ना एक बात है और पार्टी तोड़ना अलग बात। उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान भले अभी किया हो, लेकिन पार्टी तोड़ने की कोशिशों में वो महीनों से लगे हुए थे, और इसके पीछे अकेले उनका दिमाग नहीं है। कुशवाहा को सपना दिखाया गया है। वो सपना कैसे दिखाया गया है, किसने दिखाया है, किस बात का दिखाया है, इस वीडियो में इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले नीतीश कुमार से बात शुरू करते हैं। विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में लगे नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी को एकजुट करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। इस समय उपेंद्र कुशवाहा की उन्हें सख्त जरूरत थी, लेकिन उनकी जरूरत से ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर कुशवाहा उनके खिलाफ हो गए तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे ने किसी को हैरान नहीं किया। इसके संकेत पिछले कुछ महीनों से मिल ही रहे थे, उनके बयानों से मिलने लगे थे। जनवरी के महीने में जब वो एम्स में भर्ती हुए थे दिल्ली, तो बीजेपी के 2 बड़े नेता उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे, और दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद ही उन्होंने जंग छेड़ दी नीतीश के खिलाफ। इससे नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा से बहुत चिढ़ गए थे और अब उनके सब्र का बांध जवाब दे रहा था। लेकिन कारण वो नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के ताजे इस्तीफे की वजह बना है नीतीश कुमार का वो बयान जो उन्होंने 13 दिसंबर 2022 को महागठबंधन के विधायकों की बैठक में दिया था। नीतीश ने कहा था कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मेरा लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना है। मैं सीएम या पीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनना चाहता। यही वो सूत्र था जहां से कुशवाहा को अपनी दुनिया उजड़ती नजर आने लगी। वो अपने आप को नीतीश का नंबर 2 मानने लगे थे। जब उन्हें पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया, ललन सिंह को बना दिया गया, तो उन्हें यकीन हो चला था कि उन्हें सीएम के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनने के बाद उन्हें डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया गया और नीतीश ने साफ साफ कह दिया कि तेजस्वी सरकार में कोई नंबर 2 नहीं होगा, तो उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच तल्खियां बढ़ती चली गईं। उन्होंने नीतीश कुमार पर पार्टी को गिरवी रखने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नीतीश अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, पड़ोसी के घर में उत्तराधिकारी ढूंढ रहे, वगैरह वगैरह तमाम तरह की बातें। कुशवाहा ने यहां तक कह दिया कि अगर वो अति पिछड़ा समाज से किसी को चुनते तो हमें कोई परेशानी नहीं होती। यानी साफ है कि मुद्दा कुर्सी है। कुशवाहा सीएम बनना चाहते हैं और नीतीश उनके भीतर ऐसी कोई संभावना नहीं देखते। ठीक उसी समय बीजेपी ने कुशवाहा की तरफ संभावना का हाथ बढ़ाया और वो उत्साहित हो गए। लेकिन ना तो ये नीतीश और कुशवाहा के अलग होने का पहला मौका है और ना ही बीजेपी और कुशवाहा के बीच खिचड़ी पकने का पहला मौका है। साल 2005 में जब बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की अगुवाई वाली एनडीए बिहार की सत्ता में आई, तब कुशवाहा अपनी ही सीट से चुनाव हार गए। इसके बाद कुशवाहा और नीतीश के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं।
वो जेडीयू को छोड़कर एनसीपी में शामिल हो गए। हालांकि साल 2010 में नीतीश कुमार के कहने पर कुशवाहा ने घर वापसी की। उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर जेडीयू में आ गए, लेकिन ज्यादा दिन तक साथ नहीं रह सके। साल 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च 2013 में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बना ली। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को अपना समर्थन भी दे दिया। बिहार की 3 लोकसभा सीटों पर उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा और तीनों सीटें जीत ली। इसके इनाम में उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली और वो मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बने। लेकिन 2018 में कुशवाहा ने सीटों को लेकर केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और 2019 लोकसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव से हाथ मिला लिया, लेकिन एक भी सीट जीतने में नाकाम रहे। नीतीश कुमार ने एक बार चुटकी लेते हुए कहा भी था कि उपेंद्र कुशवाहा का आना जाना लगा ही रहता है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। सवाल उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने का नहीं है, सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा के छोड़ने के बाद कौन कौन जेडीयू छोड़ रहा है। उनका दावा है कि उनके साथ जेडीयू के 16 में से 6 सांसद हैं। 6 और सांसदों के संपर्क में रहने की बात फैलाई जा रही है। तो क्या जेडीयू को शिवसेना बनाने की तैयारी है? इसका जवाब है नहीं। एकनाथ शिंदे ने अलग पार्टी नहीं बनाई थी और वो लगातार इस बात पर कायम रहे थे कि वो शिवसेना नहीं छोड़ेंगे। बिहार की राजनीति को समझने वाले बताते हैं कि जेडीयू को तोड़ने की ताकत उपेंद्र कुशवाहा के पास नहीं है, उनकी पीठ पर बीजेपी का हाथ है। बताते हैं कि बीजेपी ने आरसीपी सिंह के कंधे पर भी यही बंदूक रखी थी, लेकिन उसे चलाने से पहले ही वो पैदल कर दिए गए थे। अब वही वाली बंदूक उपेंद्र कुशवाहा के कंधे पर रख दी गई है, लेकिन पहले ही दिन वो मिसफायर हो गई, क्योंकि नई पार्टी के ऐलान के दिन वो बहुत अकेले थे। इससे साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास इतनी तैयारी का मौका ही नहीं था कि जिनके साथ होने का दावा वो कर रहे हैं उन्हें साथ दिखा पाते। उनकी भाषा पर जरा गौर कीजिए, वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब जनता दल यू से काम नहीं चलेगा, अब नया औजार चाहिए, इसलिए अब नई पार्टी चाहिए। हमारे साथियों के साथ ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ कि अब हमारी नई पार्टी होगी। उस नई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे बनाया गया है। इस विरासत को हम साझा करेंगे, समाज के सभी वर्गों के लोगों के बीच हम साझा करेंगे। जिनकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी हिस्सेदारी हम उनको देने का काम करेंगे, चाहे वो लौकुश समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, दलित महादलित समाज हो या सवर्ण समाज हो। हम हर समाज के लोगों को उनका हिस्सा देंगे। सोचिए, उपेंद्र कुशवाहा ने पहली बार सवर्ण समाज को साथ लेकर चलने की बात की है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि सवर्णों के बीच उनका कोई आधार नहीं है, ना ही सवर्ण उन्हें अपना नेता मानने को कभी राजी होंगे। लेकिन ये कहकर उन्होंने सिर्फ इसकी भूमिका बनाई है कि आने वाले दिनों में जब बीजेपी के साथ उन्हें बैठना पड़े तो उसे कोई दिक्कत ना हो। कुल मिलाकर कहानी ये है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी की टीम बी की तरह काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। दरअसल राजनीति बड़ी कमाल की चीज होती है। अति पिछड़ों के लिए कुर्बानी देने की बात करने वालों को सवर्णों के लिए दिल भी खोलना पड़ता है और दरवाजा भी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ख्याल है कि आपको कर लेना चाहिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर कीजिए। दोनों प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको तो आप फॉलो कर ही लीजिए। और व्हाट्सएप पर भी हमारे वीडियोस को आप शेयर करें। मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।